सबको सब चीज अच्छा नहीं लगता। आपको दूध अच्छा लगता है तो किसी को दारू अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सही और वो गलत है। उसको दूध अच्छा नहीं लगता तो उसके नजर में आप गलत है। सबकी अपनी सोच है, उसके लिए मुझे भोजपुरी के सुपर स्टार खेसारी लाल यादव जो स्टार्टिंग लौंडा डांस से किए थे, लेकिन उसके बाद सिंगर बने और फिर भोजपुरी के सुपर स्टार ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, लेकिन अब वो नेता बन गए हैं। आरजेडी का प्रत्याशी नेता, आरजेडी का स्पेशल नेता हो गए। लेकिन जब से वो आरजेडी से जुड़े हैं, महागठबंधन से जुड़े हैं, तो उनकी बोलबाल चेंज देखने को मिल रहा है। कुछ अलग ही अंदाज में वो जनता से पेश आ रहे हैं और जनता के बारे में बोल रहे हैं, बिहार के बारे में भी सवाल उठा रहे हैं। और जुनून उनको देखिए कि उनका जो कहना है कि बिहार में 15 साल से विकास नहीं हुआ। शायद आरजेडी में जुड़ने से और महागठबंधन के वो हिस्सा होने से वो क्या बोल रहे हैं, चलिए मैं सारे बात बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, बेल घंटी ऑन कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वो जब से वो नामांकन भरने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बोला कि 15 साल से बिहार में विकास नहीं हुआ है। अगर विकास होता तो खेसारी लाल को आने की ज़रूरत नहीं पड़ता। मैं महागठबंधन का हिस्सा जरूर हूँ, लेकिन अगर तेजस्वी भैया भी कुछ गलत करेंगे तो उसे मैं उनको रोकूंगा, उनको टोकूंगा जरूर कि ये गलत है। मैं महागठबंधन का हिस्सा होते भर में भी मैं गलत का साथ नहीं दूंगा, ऐसा खेसारी लाल यादव जी का कहना है। और उन्होंने कहा कि अगर फिर उनसे मीडिया वाले ने बात की, बोले कि मनोज रवि किशन से जब बात हुआ था तो बोले कि हमारे छोटे भाई हैं, जहाँ भी हैं खुश रहें, लेकिन हम विकास के साथ में हैं। हम मनोज तिवारी और पवन सिंह और रवि किशन और निरहुआ ये बोले कि विकास के साथ में थे। इस पर मुस्कुराते हुए खेसारी लाल यादव ने कहा कि विकास कहाँ है, विकास 15 साल में कहाँ हुआ? केंद्र और राज्य में आपकी सरकार है, लेकिन बिहार में विकास नहीं हुआ। एक भी कंपनी या एक भी फैक्ट्री नहीं लगा। अब मैं कहने का मतलब है कि खेसारी लाल यादव बिहार में युवाओं को रोज़गार देंगे, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि रोज़गार देने के लिए ज़रूरी थोड़ी है कि नेता ही रोज़गार दे सकते हैं। वो तो बिहार का एक करोड़पति माने जाने स्टार हैं और उनके पास पैसा और दौलत की कमी नहीं। क्योंकि खेसारी लाल यादव ने खुद बोला कि लोगों को हमसे अपेक्षा है, हमें पब्लिक से क्या अपेक्षा रहेगा। लगा जनता हमारे लिए भगवान स्वरूप है, लेकिन उनसे हमारी उनको हमसे अपेक्षा है कि क्या करेंगे, जीतने के बाद क्या करेंगे। क्योंकि उन लोगों ने जनता ने बिहार के जनता ने सभी नेताओं पर भरोसा किया, लेकिन सबने उनको धोखा दिया। लेकिन खेसारी यादव जी नहीं देंगे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन कहना और करना में दोनों में फ़र्क होता है। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि जैसे अगर मान लिया जाए कि अगर मैं रोज़गार देना हो तो रोज़गार देने के लिए नेता ही बनने की ज़रूरत नहीं होता। अंबानी बने, अडानी बने, जैसे गुजरात के अंबानी अडानी जो गुजरात में फैक्ट्री लगाते, तो इनके पास भी पैसे और धन दौलत की कमी नहीं था। ये भी चाहते तो बिहार में कंपनी लगा के लोगों को रोज़गार दे सकते थे। और अगर मैं और बिजनेसमैन बनते थे और अच्छी तरह से जैसे चाहते वैसे हिसाब से अपना हिसाब से बिहार के युवाओं को और बिहार के नागरिकों को रोज़गार दे सकते थे। क्योंकि अब अगर बाहर से कंपनियां आता है, नेता ही बनते हैं, नेता बनने के बाद बाहर से कंपनी बुलाते हैं, तो बुलाने के बाद उन बोले एक लोकल हम नहीं रखेंगे, तो फिर इसमें जोर डाला जाएगा कि नहीं लोकल नहीं रखना, कम से कम 20% रखो या 30% रखो या 50% रखो, लेकिन बाकी बाहर के व्यक्ति रखें। लेकिन अगर मैं खुद ये रोज़गार देना एक्चुअली में चाहते हैं, तो अगर मैं खुद ये कंपनी खोलते हैं तो बोलते हैं 90% भाई हमारी कंपनी, हम 90% लोकल को ही रखेंगे और लोकल से हम काम करवाएंगे, तो बिल्कुल 90% काम बिहार वाले को मिलता है। लेकिन ऐसे कहना मुश्किल है। ऐसे भी बिहार में बहुत सारी कंपनियां हैं जो रोड के काम कर रहा है, स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और अभी मेट्रो का ही काम हुआ तो उसमें बिहार के युवाओं को काम मिला है, लेकिन कुछ हद तक नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। बाकी लोग बाहर से ही काम करने गए, लेकिन लोग कंस्ट्रक्शन कंपनी का कहना रहता है कि लोकल वाले को हम नहीं रखते, कम से कम 100-200 किलोमीटर दूर वाले को ही रखेंगे। और 100-200 किलोमीटर दूर रखने के बाद फिर क्या फ़ायदा होता है? रोज़ आदमी काम करके अपने घर पे जा नहीं सकता था, फिर तो बात वही हो गया, चाहे 100 किलोमीटर दूर रहें या 500 किलोमीटर दूर रहें या 1000 किलोमीटर दूर रहें, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है। लोकल का मतलब ये होता है कि काम दिन भर काम करें और शाम को अपने बीवी बच्चे के साथ या माता पिता के साथ में रहें, तो फिर फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये बिहार के लोगों का कहना है। अगर हम तेजस्वी यादव जी सचमुच अगर मैं लोगों को काम देना चाहते हैं, तो अगर वो फैक्ट्री खोलते और अपना कंपनी डालते ताकि लोगों का काम मिलता है। ऐसा लोगों का कहना है। ये नेता बन के ये कुछ नहीं है, उनको एक मन में लालसा है और एक सत्ता मन हासिल करना चाहते हैं वो। अब पब्लिक से बिल्कुल पहले जैसा सोच रहे कि गुमराह कर दे, पब्लिक गुमराह होने वाली नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। लोगों का कहना ये सीधा सीधी है
कि उनके अंदर मन में लालसा है पावर का। वो पैसा कमा लिए, इज्जत कमा लिए, शोहरत कमाए, सब कुछ कमाए, लेकिन अब वो पावर कमाना चाहते, ताकत कमाना चाहते। उनको रोज़गार देने का कोई इरादा नहीं है, न मकसद है। अगर रोज़गार देने का मकसद है, इरादा रहता तो वो फैक्ट्री खोलते, बिजनेसमैन बनते, क्योंकि उनके पास भगवान के दिया हुआ सब कुछ है, वो बिजनेसमैन बन सकते थे। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।